हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द कॉम्पिटिटिव फंडा। तो समस्त स्वागत जनाऊँ। तो जो पॉलिटर जो सेक्शन सीरीज चलता कि 20 क्वेश्चन जो पॉलिटी सीरीज, तो आज तक आम कंटिन्यू करवा। तो फास्ट क्वेश्चन आम देखा 21 थिला क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन रे अच्छी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड द फेडरल पॉलिटी इन द इंडिया। तो भारत पार्लियामेंट बा एक्ट को एक्ट रे कौन है ना फेडरल पॉलिटी आसला प्रथम थर। फेडरल पॉलिटी आप पूर्व थर कही के ना 1935 जब भी कौन कथार फेडरल पॉलिटी कथा रही दैट इज 1935 ही फेडरल जिनस आसला। आ कौन आसला ना तुम रिजर्व बैंक आसला, देन तुम आसला सुप्रीम कोर्ट आसला। ओके, इन द फेडरेशन एस्टाब्लिश्ड अंडर द एक्ट 1935 रेसिजुअरी पावर गिवेन टू ताले पचार रेसिजुअरी पावर क्या दिया फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल एंड प्रोविंशियल गवर्नर। तार आंसर कौन हम यार गवर्नर जनरल को ही दि जाता। ऑब्वियस कथा कि गवर्नर जनरल को दि जाता कौन ना रेसिजुअरी पावरटा जो पावरटा फाटी मैंने रेसिजुअरी पावर पुणी कौन राज्य केंद्र आउ जो पावरटा बड़ी पड़ो से पावरटा किए कर ना गवर्नर जनरल कर। तार 23 नंबर क्वेश्चन, इन द फेडरेशन एस्टाब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिजुअरी पावर वाज गिवेन टू। रेसिजुअरी पावर ऑब्वियसली क्या दिला गवर्नर जनरल को दिला। पूर्व क्वेश्चन में पढ़ी गले व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपोर्टेंट एंड permanent constituent in the constitutional history of India adopted by the Government of India Act 1935। ताहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 रे कौ जिनसटा आसी नथिला। फास्ट कथा कही नॉट पचारची तलाड़ जा नॉमिनेशन ऑफ द ऑफिशियल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर प्रायत आसला। एटा एनवाइजिंग द स्कीम ऑफ द फेडरेशन कथा तो 35 रे आसला। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एटा लिखा होता। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री किसी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कथा लिखा जाए नथिला। एटा इज द ऑब्वियस आंसर। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखा ना जो या पर क्रिप्स मिशन आसीबो, कैबिनेट मिशन आसीबो, सेइतरे सब कॉन्स्टिट्यूशन मिशन लिखा आरंभ होता। तापरे one amongst the following was not the salient feature of the Government of India Act 1935। पचार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कोटा सालियन फीचर नुह। फास्ट द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द ऑल इंडिया फेडरेशन एटा तो ठीक अच्छी। तापर रेसिजुअरी सब्जेक्ट आर अलोटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टिके देखा एटा इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। हाँ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आसला के ना 35 रे। इट अबोलाइज द डायरेक्ट इन द प्रोविंस लेवल एंड इंट्रोड्यूस इन द सेंटर। ऑब्वियसली डायरेक्ट जोटा सेंटर प्रोविंस रे थिला 1935 रे कोटी पळे आसला सेंटर रे पळे आसला जो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट जो डायरेक्ट थिला। तापरे लास्ट क्वेश्चन अच्छी कौन द रेसिजुअरी सब्जेक्ट आर एलोटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। रेसिजुअरी पावरटा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दिगला। एटा हम ना रेसिजुअरी पावरटा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भूल हम। एटा क्या दिया ना गवर्नर को दि जाता। तापरे 26 नंबर क्वेश्चन को जीवा, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज इंपोर्टेंट। कौन पाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एत इंपोर्टेंट हो पड़ा। फास्ट अच्छी कौन इट इज द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, कोटना कोटी बहुत सारा जिनस जमी इमरजेंसी प्रोविजन आसला, ऑल इंडिया फेडरेशन आसला, ये सब कौट आसला ना सब आसला ना कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आसला। तापर इट गेव एन इंडिपेंडेंस। एटा कौन इंडिपेंडेंस देता एटा देई नथिला। इट एडवाइज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन कथा तो 1947 आसला जोटा जून 3 प्लान जोटा आम माउंट डिकी प्लान जोटा आम कहते तो हेनी। तापर इट अबोलाइज द नेटिव स्टेट एटा भी आसी नथिला एमती किछि। तापर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लीड टू द सेपरेशन ऑफ द बर्मा इन इंडिया फ्रॉम इंडिया। ताले बर्मा केबे भारत ठारू अलग होता। फास्ट कथा बर्मा केबे भारत सहित मिसला 1886 रे बर्मा कौन होता ना भारत सहित मिसला। बर्मा माने म्यांमार। तापर होता केबे ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तार आंसर कौन हम 1935 रे कौन होता ना बर्मा भारत ठारू कौन होता अलग होता। 1909 रे जानते हो तुम कौन होता मल्लेमिंटो रिफॉर्म जो थे कौन ना कम्युनल इलेक्टोरेट जाइए क्या मुस्लिम मानक एटा क्या दिया आंग्लो इंडियन और क्रिश्चियन मानक दिया कौन 1919 रे। तापर यहाँ क्वेश्चन टी भूल अच्छी तेणु यहाँ को करेक्शन करदे क्वेश्चन भूल अच्छी तेणु क्वेश्चन करोनी। तापर द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड बाय ताने इलेक्टेड। क्वेश्चन अच्छी कौन द प्रपोजल फ्रॉम फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को आम फ्रेम करवा केमिति करवा इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट रिप्रेजेंटेटिव ताने इलेक्टेड लोक मान द्वारा। फास्ट हूँ साइमन कमिशन। साइमन कमिशन तो 1927-28 आसला सेटा तो एत इंपोर्टेंट नाला 1935 तो नुह। तापर आसला क्रिप्स इंडिया मिशन 1942 जोटा आसला सेटा कि सेटा तुम करथिला। तापरे the objective of the Ilbert Bill in the reference of the colonial rule
इन इंडिया वाज इलबर्ट बिलटा जो आसला इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी जोटा आम कहते एट IAS 2003 प्री रे पड़ी क्वेश्चनटा कौन अच्छी क्वेश्चन देखा इलबर्ट बिल फास्ट कथा इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी गोटे थिला जोटा तुमको या पूर्व वीडियो जो सीरीज वीडियो चलती है कहती इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सीटा क्या भाइस राय समय होता लॉर्ड रिपन समय होता फास्ट अच्छी कौन टू ब्रिंग फास्ट अच्छी कौन टू ब्रिंग इंडियन एंड द यूरोपियन एट इक्वल स्टेटस एज फार एज द पेनाल जुरिस्डिक्शन इन द कोर्ट वाज कंसर्न तापर आम देखा कौन अच्छी एटा कौन कही समझे टू ब्रिंग इंडियन एंड द यूरोपियन इंडियन जज और यूरोपियन मानक गोटे कोर्टे आणिक आम हाजर करवा जी जर जज इंडियन मानक ट्रायल करोथुबो सी मध्य कौन कर ब्रिटिश मानक ट्रायल कर जोटा कि कौन है ना से बहुत गुटे सेंटिमेंट को हट कला कहीं से कहले कि आम जेहेतु भारत को शासन करूँ केमी जन इंडियन लोक भारत माने इंडियन लोक आम मानक ट्रायल कर सब जिन कंट्रोवर्सी चलला जो कि लॉर्ड रिपन बाध्य होकर बिलटा को कौन कले फेरई नहीं गले जोटा कि ए हम यार ऑब्वियस आंसर ही ए हम तापर 31 नंबर क्वेश्चन को आम जा तापर अच्छी एज फॉर द कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइडेड एलोटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंस वन रिप्रेजेंटेड वाज रेशियो ऑफ द व्हिच ऑफ द पॉपुलेशन तान पचार गोटे जो लोक थिला कैबिनेट मिशन प्लान अनुसार गोटे लोक केते जन लोक को माने गोटे इलेक्टेड मेथड MP गोटे थिला केते जन लोक को कौन कर रिप्रेजेंट कर 8 लाख 10 लाख 15 लाख ना 12 लाख ताले आंसर कौन हम 10 लाख हो यार करेक्ट ऑप्शन 10 लाख गोटे लोक को से कौन कर रिप्रेजेंट कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन फास्ट कथा कैबिनेट मिशन आसला केबे 1946 आसला कैबिनेट मिशन 3 जन मेंबर थिले 3 जन मेंबर किए थे जी नथिले देखा फास्ट हूँ विलियम वुड सेकेंड अच्छी स्ट्राफोर्ड क्रिप्स थर्ड अच्छी पैथिक लॉरेंस आला एबी अलेक्जेंडर ताने हम आंसर कौन ऑब्वियसली विलियम वुड से नथिले विलियम वुड से नथिले ताने आम 3 जन थिले कौन स्ट्राफोर्ड क्रिप्स फास्ट कथा सेकेंड है पैथिक लॉरेंस आ एबी अलेक्जेंडर एथर चेयरमैन किए थे पैथिक लॉरेंस वाज द चेयरमैन ऑफ द आमर कैबिनेट मिशन प्लान तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 33 नंबर क्वेश्चन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टाब्लिश अंडर जो भारत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता जो संविधान बनवाई जो बॉडीटा होता कौ असेंबली बा कौ लॉ माध्यम होता फास्ट अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तापर अच्छी क्रिप्स इंडिया मिशन तापर अच्छी कैबिनेट मिशन तापर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ताले हम कौन जो आम होता कौन ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हो फाइनलटा होता के ना कैबिनेट मिशन जी कि 3 जन मेंबर थे जो आम पढ़ले प्लान अनुसार होता 34 नंबर क्वेश्चन जीवा इन व्हिच in the interim government framed by 1946 बेस्ट ऑन द कैबिनेट मिशन प्लान आसिला से प्लान अनुसार गोटे मध्यवर्ती कालीन सरकार गठन है द भाइस प्रेसिडेंट तो रही किए ब्रिटिश रही भाइस प्रेसिडेंट जो रही इंडिया लोक रही जी कि भाइस प्रेसिडेंट परवर्ती मोमेंट रे जाकि प्राइम मिनिस्टर है भारतर ताने किए थे जवाहरलाल नेहरू श्री राजगोपालचारी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ताले आंसर कौन हम IAS रे पड़ी क्वेश्चनटा ताले जवाहरलाल नेहरू वाज द करेक्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू से कौन थे भारतर भाइस प्रेसिडेंट थे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरियम नेशनल गवर्नमेंट फ्रेम्ड इन 1946 ताने या भीतर पचार किए जो नेशनल गवर्नमेंट आमर होता जो जिनसा तैयारी होता तादर कौन नथिले ना मेंबर नथिले फास्ट अच्छी कौन श्री राजगोपालचारी सेकेंड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तापर थे किए ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तापर थे जगजीवन राम अच्छा फास्ट कथा श्री आमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कौन ना खाद्य मंत्रालय एमती किसी संभालुले से फूड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थिले तापर लिखाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थिले जगजीवन राम थे कौन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिनिस्टर थिले आउ किए थे श्री राजगोपालचारी एजुकेशन मिनिस्टर थिले किंतु से सर्वपल्ली राधाकृष्णन से किसी मिनिस्ट्री नहीं नथिले तेणु यहाँ हम यार आंसर तापर असर्शन रीजन क्वेश्चन अच्छी फास्ट अच्छी अकॉर्डिंग टू वेभेल प्लान के आसला 1945 आसला वेभेल प्लान 1945 आसला वेभेल प्लान द नंबर ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज इक्वाल से कौन कहते हैं जी हिंदू रे गोटे जी आम मेंबर रे गोटे वेभेल प्लान अनुसार सब सामान जी हिंदू से मुस्लिम रही हो देखा वेभेल थॉट दैट द अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एमती किसी भाई कि सेमती तो किसी भाभी नथिले पार्टीशन कथा से किसी आसी नाला तो यहाँ है कौन ना हम आंसर सी हम यार तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तापर अच्छे कौन
who gave the idea of the constituent assembly fastly for the formation of the constitution of India प्रथम थर पई को दल कोन करथिला ना constitution बनिया पई आइडिया देथिला फास्ट होची स्वराज पार्टी तापर होची कांग्रेस पार्टी तापर होची मुस्लिम लीग तापर होची ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तालेला कोन ना स्वराज पार्टी कोन करथिला ना 1934 मसिया रे एटा से कोन करथिला ई प्रपोजल देथिला कि जति हबो तमे कोन बना ना एटा को कॉन्स्टिट्यूशन बना 38 नंबर क्वेश्चन टिके भूल अछि तापर 39 नंबर देखिया टिके 38 नंबर और 39 नंबर प्राय टिके किछि भूल अछि तापर 40 नंबर देखिबा अछि कोन which one of the following is not an incorrect statement of the constituent assembly रो incorrect पचार सब करेक्ट थिबो गोटे incorrect थिबो फास्ट अछि कोन it worked with the help of the large number of the committee most important among are the drafting committee हमर तले constitution तयारी हितला विभिन्न प्रकार कमिटी थिला यूनियन कमिटी स्टेट कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी सेतरे ड्राफ्टिंग कमिटी हेड थिला हां ठीक थिला ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थिले के डॉक्टर बी आर आंबेडकर तने एटा ठीक अछि तापर देखिया minorities communities like Christian Anglo-Indian and the Parsis were adequately represented in the assembly ताने हमर जो असेंबली हेतिला तादर क्रिश्चियन थिले एंग्लो इंडियन थिले पार्सीज थिले समान सब adequately representation हेतिले ठीक अछि तापर it was elected on the basis of universal adult franchise माने समस्त वोट देथिले समस्त देथिले केथिले सेमिति तो किछ नथिला समस्त वोट देथिले समस्त वोट देथिले तांते समस्त ताने सब आबाळ वृद्ध वनिता समस्त देथांते सेमिति हेइ नथिला एटा तले ऑब्वियसली आंसर सीटा भूल हबो तापर अछि कोनना इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल ऑफ द एक्ट 1935 which allowed for the restricted franchise based on the tax property and educational qualification ताले को माने वोट देथिले जो माने टैक्स दउचंती प्रॉपर्टी दउचंती आ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जार अछि सेही माने देबे बेस्ड ऑन कोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अनुसार हेतिला तापरे 41 नंबर क्वेश्चन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर कोन जो माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जाई बसिथिले जे कॉन्स्टिट्यूशन को बनैथिले से माने किए थिले फर्स्ट कथा नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट अच्छा ब्रिटिश पार्लियामेंट कोन से माने नॉमिनेट करथिबो भारत संविधान पई ब्रिटिश पार्लियामेंट नॉमिनेट करियो भूल नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल तापर अछि कोन इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस ता लास्ट अछि इलेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल अच्छा इंडियन नेशनल कांग्रेस पाखरे एते पावर थिला कि समस्त नॉमिनेटेड करथला मुस्लिम लीग पाखरे एटा त भूल हबो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल तो किए ब्रिटिश थे ब्रिटिश मैंने मनोनीत करते तो हेनी इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्य जो लेजिस्लेटिव असेंबली थिला से राज्य जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेंबर मैंने कौन करते ना विभिन्न प्रोविंस मनोनीत करते 44 नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द वेरियस प्रोविंसेस वेयर कौन एटा हम पढ़ी के आसले डायरेक्ट हम देखिबा इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ताने जो सब लेजिस्लेटिव असेंबली रो से माने कोन हितले मनोनीत होई के आस्तिले तापरे हु वेयर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ताने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मेंबर माने केमिति इलेक्टेड हितले डायरेक्ट बाय द पब्लिक एत तो ही नथला 1946 रे ही नथला नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस क्वेश्चन हम डिस्कस कले एटा भूल हबो नॉमिनेटेड बाय द इंडियन रूलर भूल हबो बाय द प्रोविंशियल असेंबली जो सेतेबेले जो विधानसभा थला से मानक द्वारा मनोनीत होई के आस्तिले तापरे हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताले भारत फर्स्ट अछि हु वाज फर्स्ट इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताले किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे प्रथम थर पई चेयरमैन हिसाब रे कोन हितले इलेक्टेड हितले फर्स्ट अछि डॉक्टर बी आर आंबेडकर तो ड्राफ्टिंग कमिटी थिले तापरे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इंटरियम प्रेसिडेंट थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे केइटा हितले सर्वपल्ली राधाकृष्णन हेइ नथिले तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत रो फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 9 हेइतला 9 नवेम्बर जो होता 1946 जो होता किए होते तार एकुटा होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना एटा ही नथिले डॉक्टर बी आर आंबेडकर ही नथिले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा कही गली कि नहीं प्रथम जो होते इंटरियम प्रेसिडेंट होते ताले से डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा यहाँ हम आंसर हम तापर द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयर बाय किए करते डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा प्रथम दिन जो 9 अगस्त और 11 होता जोटा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा कौन करते 9 नवेम्बर जोटा होता सचिदानंद सिन्हा चेयर करते तापर हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ताले भारत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो चेयरमैन किए थे परमानेंट चेयरमैन थे कि राजेंद्र प्रसाद थे आउ तार डॉक्टर बी आर आंबेडकर कौन थे ड्राफ्टिंग कमिटी थे आ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कौन भाइस प्रेसिडेंट होकर रही जोटा कि इंटरिम गवर्नमेंट 47 नंबर क्वेश्चन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया ताले इंडिपेंडेंस इंडिया किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑब्वियसली हम भारत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलता 3 दिन चलता 3 दिन से थे कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयरमैन ही रोला 3 दिन से प्रेसिडेंट काम करते बुझे जोटा करते तापर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टाब्लिश्ड ऑन केबे हितला 9 डिसेंबर हां तार 9 नवेम्बर एटी कहि देली 9 नवेम्बर हबने 9 डिसेंबर हबो एटी 9 डिसेंबर
तापर 9 डिसेम्बर प्रथम मीटिंग होता 9 डिसेम्बर 9 अच्छी 10 जुलाई तो हेनी 26 नवेम्बर तो हेनी यहाँ हम के 26 हेनी तो यहाँ हम 9 डिसेम्बर 1946 यार करेक्ट ऑप्शन। तापर लास्ट क्वेश्चन आम देखा द फास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा केबे हितला फास्ट सेशनटा केबे हितला एठी 26 देचेटा भूल हम 26 नवेम्बर 1947 एटा रिपीटेड क्वेश्चन एटा 15 अगस्त 1947 एटा भूल हम कौन हम 9 डिसेम्बर 1946 हम यार करेक्ट आंसर। ताले आज आम 30 क्वेश्चन सक्सेसफुली करछंती आउ नेक्स्ट आम जब पुणी यही सीरीज को आम कंटिन्यू करवा आ जो मानक वीडियो भल लगुच लाइक कमेंट और शेयर करदेव आ जहाँ जहाँ क्वेश्चन पचार आंसर देव जहाँफल कि वीडियोटा बेनिफिटेड हम देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।